दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे वाइन शॉप्स के लाइसेंस रद्द किए जाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर सरकार के एक अहम फैसले से जम्मू कश्मीर के करीब 25,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने के आसार पैदा हो गए हैं। सरकार तैयारी कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार द्वारा वाइन शॉप्स के लाइसेंस दिए गए थे उन्हें रद्द कर दिया जाए और इसके लिए 31 मार्च 2021 अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ई टेंडरिंग के जरिए वाइन शॉप्स लाइसेंस की नीलामी की जाएगी और इस वजह से जो करीब 25,000 लोग इस वाइन कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने के ऐसा आसार पैदा हो गए हैं। सरकार द्वारा बहुत जल्द लिए जाने वाले फैसले से जम्मू कश्मीर के वाइन मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स और सेल्समैन के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। जिस हिसाब से जो प्रोसेस तैयार की गई है, जो नई एक्साइज पॉलिसी तैयार की गई है, उसके मुताबिक अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि देश के अन्य राज्यों के बड़े वाइन कारोबारी भी ई टेंडरिंग में हिस्सा ले सकेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में वाइन या शराब की खपत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जितनी शराब की खपत होती है उसके मुकाबले पंजाब के लुधियाना शहर में कहीं ज़्यादा खपत होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो शराब का व्यापार है, कारोबार है, वो बहुत जल्द ही अन्य राज्यों के बड़े शराब व्यापारियों के हाथों में जाने के पूरे आसार पैदा हो गए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी शराब से जुड़े लोग हैं उनके पास सीमित संसाधन हैं और वो बड़े हिसाब से जम्मू कश्मीर की आबादी के हिसाब से अपना कारोबार चला रहे हैं इतने सालों से। लेकिन अब जब बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी देश के अन्य राज्यों से यहाँ आएंगे तो उनके सामने जम्मू कश्मीर के वाइन कारोबारियों की कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला जो किया है वो इस मकसद से किया है कि वाइन कारोबार के थ्रू रेवेन्यू में बढ़ोतरी की जाए। रेवेन्यू में बढ़ोतरी करने के मकसद से वाइन शॉप्स के मौजूदा लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है और 31 मार्च 2021 के बाद ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए नीलामी की जाएगी और उसके बाद नए लाइसेंस किस तरीके से दिए जाएंगे ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में 4 दुकानें जो वाइन शॉप्स हैं वो कश्मीर में चल रही हैं और बाकी जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में चल रही हैं। कुल 230 वाइन शॉप्स जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। मौजूदा सिस्टम के मुताबिक एक दुकान का लाइसेंस 5 साल तक वैलिड रहता है। तो जो 230 दुकानें हैं उसमें से 169 दुकानें, 169 जो वाइन शॉप्स हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड हैं। यानी 31 मार्च 2023 तक उन्हें रिन्यू करवाया जा चुका है। तो जब वो रिन्यू है तो उन्हें किस प्रकार से रद्द किया जा रहा है, ये सवाल भी एक ऐसा है जो आम वाइन शॉप्स का मालिक कर रहा है। मौजूदा वक्त में जो वाइन का कारोबार है वो 6% के मार्जिन पर चलाया जा रहा है। जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो जो मौजूदा 230 दुकानें हैं उनकी या तो संख्या बढ़ा दी जाए या कोई और तरीका अपनाया जाए ताकि सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। लेकिन ये ना किया जाए कि स्थानीय कारोबारियों
के मुकाबले बाहर के व्यापारियों को यहाँ लाया जाए और जो शराब का लोकल बिजनेस है वो सारा बाहर के व्यापारियों के हाथ में चला जाए। इसके साथ ही इससे जुड़ा एक अहम तथ्य ये है कि मौजूदा लाइसेंस धारक जो हैं वो 1953, 1958, 1972 और 1980 से काम कर रहे हैं। एक खास बात और है कि वाइन शॉप लाइसेंस देते वक्त इन सभी लाइसेंस धारकों से एक एग्रीमेंट करवाया गया था कि ना तो वो किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और ना ही कोई सरकारी नौकरी कर पाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग पिछले इतने लंबे अरसे से शराब के व्यापार से जुड़े हैं, वाइन शॉप्स के जरिए काम कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे, वो किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। जो उनके सामने सरकार द्वारा निकट भविष्य में किए जा रहे फैसले से जो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है वो ये है कि वो किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसके साथ ही एक दिलचस्प तथ्य और मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर में 183 नई वाइन शॉप्स खोलने के लिए 16 जून 2020 को एक सर्वे करवाया था, जिसके माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों में वाइन शॉप्स खोलकर रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। वहीं सरकार द्वारा निकट भविष्य में लिए जा रहे इस फैसले से जम्मू के कारोबार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जम्मू का जो कारोबार है, जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही काफ़ी लड़खड़ा रही है। जब जम्मू से कटरा तक ट्रेन पहुंच गई तो उसकी वजह से जो वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो डायरेक्ट कटरा जा रहे हैं, जिसका एक गलत इफेक्ट जम्मू के व्यापार पर पड़ा है। और अगर ये लाइसेंस रद्द किए जाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं गलत असर जम्मू के कारोबार पर पड़ने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो रोटेशन है, जो पैसे का रोटेशन है शराब के व्यापार के थ्रू, वो जम्मू का जम्मू में रहता है। अगर बाहर के व्यापारी, अन्य राज्यों के बड़े जो लीकर लॉबीज हैं या बड़े कारोबारी हैं, अगर उनके हाथ में ये कारोबार चला गया तो जम्मू का कारोबार निश्चित रूप से बेहद प्रभावित होगा। अब इस फैसले के होने के पीछे क्या वजह रही और किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया जा रहा है, वो तो इस फैसले को तैयार करने वाले ही बता सकते हैं कि इस फैसले की मुख्य वजह क्या है। लेकिन अगर ये फैसला लागू होता है तो उससे ये निश्चित है कि जो 25,000 लोग इस कारोबार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से एक चिंता की बात है कि मौजूदा वक्त के क्या हालात हैं, इससे सभी भलीभांति परिचित हैं कि अभी कोरोना महामारी से निपटे हैं और पूरी तरह से उससे भी नहीं निपट पाए हैं, और उससे जो अर्थव्यवस्था थी देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करें या जम्मू शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें या जम्मू क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वो काफ़ी खराब स्थिति में है। तो इसके मद्देनज़र अगर ये एक अहम फैसला निकट भविष्य में लिया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं जो पहले से ही पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं में और इजाफा होगा। इन सब तथ्यों के मद्देनज़र आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सरकार ये फैसला करती है तो जो लोग वाइन शॉप्स के कारोबार से जुड़े हैं, जो 25,000 लोग जुड़े हैं, उनका भविष्य निश्चित रूप से खतरे में होगा। उनके सामने और अपने परिवार को पालने पोसने का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले अगर इन लोगों की जायज़ पीड़ाओं की ओर ध्यान दे तो वो एक बेहतर निर्णय ले सकती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।